नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारे साथ खोज खबर। खोज खबर चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे चैनल पे एक ऐसे संत का आगमन हो रहा है जो हम सभी को श्रावण मास के महत्व के बारे में बताएंगे। साथ ही उनके द्वारा हमें यह भी जानकारी दी जाएगी कि 2020 किस कारणवश पूरे मानव जाति के लिए विनाशकारी बना हुआ है। जी हाँ, साथ ही हम गुरु जी से यह जानेंगे कि शिव की उपासना किस प्रकार से की जाए और किस प्रकार से उनको प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त की जाए। जी हाँ, आज आपको हमारे चैनल खोज खबर पे गोपाल दास जी महाराज जी का साक्षात्कार देखने को मिलेगा और हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे धर्म के महत्व को। तो आइए बात करते हैं हम सबके परम पूज्य श्री गोपाल दास महाराज जी से। जय सिया राम जी के गुरु जी। जय जय श्री राम जी, जय जय श्री राम। गुरु जी, आपका हमारे खोज खबर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूँकि भगवान शिव का मास चल रहा है, श्रावण मास, और बहुत ही पवित्र मास माना जाता है और इसमें आप लोगों की व्यस्तता अत्यधिक बढ़ जाती है। उसके बावजूद आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल खोज खबर पर पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। गुरुजी, हमारा प्रश्न है, चूँकि श्रावण मास चल रहा है और शिव की उपासना होती है, तो इसी से संबंधित मेरा प्रश्न है आपसे एक, कि श्रावण मास में विशेष रूप से शिव जी की आराधना क्यों की जाती है और शिव जी को रुद्राभिषेक क्यों पसंद है? देखिए तिवारी जी, श्रावण मास भक्ति के लिए सर्वोत्तम है। इस महीने में जो भी भक्ति भाव के साथ शिव जी की आराधना करता है वह उनकी कृपा प्राप्त करता है। और मात्र बिल्व पत्र और जलाभिषेक से इस माह में शिव की अनुकंपा प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि शिव पुराण में वर्णित है, भगवान शिव को श्रावण मास में अभिषेक विशेष प्रिय है। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति भाव के साथ श्रावण मास के दिनों में रुद्राभिषेक करता है, उसके लाखों जन्मों के पाप एवं अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जगत भगवान शिव की सृष्टि है। शिव का अर्थ ही है पर कल्याणकारी। वे ऐसे देव हैं जो लय और प्रलय को अपने अधीन किए हैं। शिव ऐसे देव हैं जिसमें परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। उनके मस्तक पर चंद्र है तो गले में विषधर हैं। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित हैं। गृहस्थ हैं तो शमशानवासी और वीतरागी भी हैं। और शिव जी की जितना ही वर्णन किया जाए उतना कम है। देवशयनी एकादश के साथ ही जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो शिव की सृष्टि के पालन करता की भूमिका निभाते हैं। चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है। इसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है। 4 महीना भगवान शिव की इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। रुद्राभिषेक कितने प्रकार से किया जाता है और उससे किन किन समस्याओं का निदान संभव है? रुद्राभिषेक करने के कई प्रकार हैं जी। भगवान शिव के रुद्राभिषेक से जितने भी प्रकार की मनोकामनाएं होती हैं सब पूरी होती हैं। और जो शारीरिक कष्ट धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए शहद से किया जाता है, दुग्ध से किया जाता है। सुख प्राप्ति के लिए दुग्ध से है, शहद से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कुश के जल से रोगों को नाश करने के लिए, रोगों को शमन करने के लिए कुश के जल से किया जाता है।
सरसों के तेल से शत्रुओं के नाश के लिए किया जाता है, शत्रुओं को पराजित करने के लिए किया जाता है। मधु से और भी प्रकार से धन धान्य की प्राप्ति के लिए और रोगों के कष्ट के लिए इस प्रकार से रुद्राभिषेक का महत्व है। और रुद्राभिषेक 3 प्रकार से होते हैं। एक अति रुद्राभिषेक होता है, एक विशिष्ट रुद्राभिषेक होता है और लघु रुद्राभिषेक होता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष पूजन विधि क्या है? भगवान शिव की पूजन के लिए सबसे जरूरी है श्रद्धा और भक्ति। 2 चीज की अति आवश्यकता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः मदेश्वरम। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना श्रद्धा और बिना भक्ति भाव के कोई भी कार्य किया गया वह सफल नहीं हो सकता है। कोई भी पूजन पाठ इत्यादि करने के लिए, भगवान शिव की आराधना करने के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ आप करेंगे, उसका फल अवश्य मिलेगा। जी गुरुजी, अर्थ धर्म काम मोक्ष एवं ग्रहों की शांति के लिए शिव की उपासना ही क्यों श्रेष्ठदायी है? शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। जी शिव कल्याण करने के लिए हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। शिव होते हैं गुरु, शिव ही गुरु हैं जो आदि अनंत गुरु चले आ रहे हैं। हमारे परम आराध्य भगवान राम के भी परम आराध्य भगवान शिव ही हैं और उनकी कृपा से ही जो सालों राम जी की इच्छा से देखा जाए अकाल मृत्यु भी टल जाता है। महामृत्युंजय मंत्र कहा गया है इनके मंत्र को। इनका जो महामंत्र है ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्त्यै अमामृतात्। इस मंत्र से किसी भी कोई भी असाध्य से असाध्य घटना क्यों न हो, किसी भी प्रकार की समस्या, कोई भी बाधा हो, किसी भी प्रकार के ग्रहों की चाल क्यों न हो, राहु केतु शनि जो हमारे कष्टकारी ग्रह हैं वो सब इससे समन हो जाते हैं सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी। जी गुरुजी, शिव जी वैसे बेलपत्र और जल से और लोग कहते हैं धतूरे से, भांग से, मतलब ये सब चीज़ें उनको प्रिय हैं और इन सब चीज़ों से मान जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कोई ऐसी विशेष पूजा हो या कोई ऐसी विधि हो जिससे शिव की कृपा, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे भक्त लोग देख रहे हैं, शिव की कृपा भक्तों पर ज़्यादा हो और उनको हर तरह से लाभ की प्राप्ति हो। देखिए, भगवान शिव को वह सारी चीजें प्रिय हैं जो हर व्यक्ति ठुकरा देता है। हर देव और अन्य देवी देवताओं को देखिए, और किसी को कुछ प्रिय है, किसी को मतलब सब कुछ सुगंधित, अच्छा, स्वादिष्ट, सब कुछ प्रिय है। लेकिन जब बात आती है कड़वे पदार्थ की या विषैले पदार्थ की, तो भगवान शिव ही हैं जो किसी भी विष रूपी संसार जो है विषमय है, जो इसमें कष्टकारी है, तो इसको भगवान शिव ही धारण करते हैं। जिस प्रकार से देखा गया कि मंथन के दौरान जब विष का, अमृत से पहले विष का प्रादुर्भाव हुआ, तो सभी ने कहा कि अब विष इसे दिया जाए, अगर जो धरती पे गिरता है तो धरती नष्ट हो जाएगी। और उसे भगवान शिव श्रद्धा के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण कर लेते हैं, और न तो उसे अंदर लेते हैं न बाहर लेते हैं, उसे कंठ में धारण करते हैं। क्योंकि
अगर जो जहर जो है अगर जो पेट में जाएगा तो वो हमारे शरीर के लिए कष्टकारी है, और बाहर जाएगा तो वो संसार के लिए कष्टकारी है। इसीलिए भगवान शिव ने उसे अपने गले में धारण कर लिया। इसी प्रकार से कोई भी कटु वचन है, कुछ भी है, तो उसे आप ज्यादा अपने हृदय में ना रखें और बाहर भी ना निकालें, उसे अपने अंतःकरण में ही दबा के रखें। उसे किसी को भी इससे हमें शिक्षा मिलती है भगवान शिव से। और जो भी है, भांग है, धतूरा है, मदार है, जो शिव जी को चढ़ते हैं, ये भगवान शिव का एक ही है कि कोई भी पदार्थ हो जो किसी को नहीं अर्पित है वो आप हमें अर्पित करें। गुरुजी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में चल रहा है और वो प्रश्न पूछना लाजमी भी है। यह जो 2020 सन रहा है अभी तक, पूरी सृष्टि के लिए, पूरे मानव जाति के लिए बहुत ही कष्टदायी और दुखदायी वर्ष रहा है। इसमें ग्रहों और धार्मिक महत्व को आप किस रूप में देखते हैं? आखिर इस प्रकार की स्थिति कैसे पैदा हुई? देखिए, यह जो 2020 रहा, यह पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही दुखदायी रहा। ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। इसका जो मेन रीजन है यह है 2020 का जो टोटल अंक है निकलता है, यह 4 है। यह राहु का अंक है। राहु ग्रह कष्टकारी होता है, आप सभी जानते हैं। महामारी फैलाने वाला होता है और इसमें प्रकृति में शांति नहीं हो पाती है। इस वजह से 2020 कष्टकारी रहा। और देखें कि 2020 पूरे विश्व के लिए यह 4 अंक का साल कष्टकारी है। इसमें रोज झगड़े, शत्रुता, युद्ध, अनहोनी, ऐसी चीजें घट रही हैं। और इसका जो निदान है, जहाँ तक देखा जाए तो संतों के द्वारा और अन्य कई ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा इसलिए सभी से राय सलाह विचार विमर्श से इसे समझा गया है। सभी एक मत है कि माँ भगवती की साधना से वह इस महामारी को खत्म कर सकते हैं। उनका हवन, उनका जाप, उनका गुणगान होना, यही सबसे अच्छा उपाय है। जी, जगत जननी माँ दुर्गा भगवती की उपासना ही श्रेष्ठ कार्य है जी, जो इस संसार की महामारी से वह रक्षा कर सकती है। इसलिए हमें परा अम्बा माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। हम सभी को ज्यादा से ज्यादा उनका जप, सुमिरन, भजन इत्यादि करना चाहिए, ताकि वो हमारी रक्षा कर सके, पूरे विश्व की रक्षा कर सके। और साथ ही देखा जाए कि 2021 जो आने वाला है, जी जी, बस उसी के बारे में मैं चाहता था कि क्या 2021 भी हो रहेगा। पूरे विश्व में व्यापार, कारोबार जी अच्छे से चलेंगे जी, और 2021 शांति भी बनेगी, अच्छा रहने वाला है। जी हाँ, 2021 बहुत ही अच्छा रहने वाला है और सुख शांति और व्यापार, कारोबार, देश विदेश में सब अच्छे से चलेंगे। गुरुजी, एक प्रश्न हमारे मन में आ रहा है कि ये 2000 जो कोरोना वैश्विक महामारी है जिसकी चपेट में पूरा विश्व है, क्या यह 2020 तक इसकी समाप्ति हो जाएगी या इसका प्रभाव आगे भी रहेगा? थोड़ा बहुत इसका प्रभाव तो देखिए आगे रहेगा जी, थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा। इसके लिए इसका एक ही उपाय है, भगवती का ध्यान करें, सुमिरन करें, उनका भजन, पूजन, पाठ इत्यादि करते रहें। गुरुजी, 2020 कष्टदायी है, लेकिन 2021 शुभ संकेत दे रहा है। आध्यात्म के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से, धर्म गुरुओं के मतानुसार, मतलब कहीं न कहीं दुख के
और ये जो कष्ट है मानव जाति पे, इसके बादल छटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, अवश्य दे रहे हैं जी। गुरुजी और जी 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 देखा, दूसरों की भलाई के लिए ही अपने जीवन जीते हैं। और मैं भी भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे संसार में जल्दी से जल्दी शांति हो, इस महामारी से बचा जाए और सारे विश्व के जो हमारे भारतवर्ष के संत महात्मा हैं सभी यही कामना कर रहे हैं। सभी अपना पूजन पाठ, अध्ययन, जप, तप, सुमिरन, भजन, ये सब से भगवान की आराधना कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस महामारी को जल्द से जल्द खत्म करें जी। और खास तौर से सावन चल रहा है, श्रावण मास, और शिव जी तो और कष्टों को हरने वाले हैं, दुखों को हरने वाले हैं, दूसरे की पीड़ा हरने वाले हैं। गुरुजी, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं खोज खबर चैनल के, उनको कोई विशेष संदेश देना चाहते हैं? आप सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं खोज खबर चैनल को, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हम यही कामना करते हैं आप सबसे कि आप सब ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म में लगे रहें और धार्मिक कार्य करते रहें, भगवान का पूजा पाठ करते रहें और किसी भी समस्या का समाधान भगवान के पास ही है, हम सबके पास नहीं है। भगवान ही सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं, उनकी ही कृपा से सब कुछ संभव है। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे चैनल पर पधारे, हमारे चैनल से जुड़े हुए भक्तों को ज्ञान की बातें बताई जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए गुरुजी।